काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी ऐसे जियो, इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, पुलिस से मानसिक अभिरुचि चल रही है लगातार। इस टॉपिक से हम आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हम लोग आप लोगों के लिए लगभग डेली 20 प्लस क्वेश्चन लाते हैं। ये 20 प्लस क्वेश्चन इसलिए लाते हैं, डे बाय डे आप लोग इतना कवर कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो अभी आपके एग्ज़ाम को होने में समय है, तो उसके हिसाब से अगर देखें 20 क्वेश्चन अगर डेली भी कवर करते हो तो भी ये सिलेबस बहुत अच्छा कवर हो जाएगा मानसिक अभिरुचि। और एक दिन में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो ये आपकी भूल है। इतना आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और अच्छी तरीके से भरता है। और एकाएक भरने की कोशिश करोगे तो घड़े के फूटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए, आज पार्ट 4। आज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए 22 सवाल हैं, दमदार सवाल होंगे। आपके किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार डेली बेस क्लास पाने के लिए। सबसे पहला सवाल, कानून तथा शक्ति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? सारे ऑप्शंस पढ़िए भाई। सेना, पुलिस, सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी कहते हैं, या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। कानून तथा शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है आपके हिसाब से? क्योंकि आप लोग ये वीडियो किस पर्पस से देख रहे हैं? यूपी पुलिस में जाने के पर्पस से। तो सही आंसर जाएगा आपका पुलिस। कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ था? कौन सी डेट थी जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अधिनियमित हुआ या लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। ठीक है भैया। 9 अगस्त 1988, 10 अगस्त 1988, 9 सितंबर 1988 या 26 नवंबर 1988? तो राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन, 9 सितंबर 1988। सी विकल्प आप लोग बिल्कुल राइट कर देंगे इसमें। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्त। सवाल नंबर 3 देखिए, निम्न में से किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों से समायोजन करना चाहिए? किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण और परिस्थितियों से समायोजन कर लेना चाहिए, जुड़ाव कर लेना चाहिए? लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए, दूसरा तनाव मुक्त रहने के लिए, या स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए? तो किसके लिए व्यक्ति को वातावरण व परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेना चाहिए? उपरोक्त सभी के लिए, क्योंकि सारे ही जो तर्क हैं वो प्रबल हैं, इसलिए आपका राइट आंसर दोस्त डी विकल्प इसमें चला जाएगा। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 4 की। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम लोग आईबी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूरी पूछी जाएगी आप लोगों से, तो आप लोग बताएंगे सर इसकी फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। और ये कहाँ की गुप्तचर संस्था होती है? वो होती है दोस्त भारत की गुप्तचर संस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया है। आगे सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, जब पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है, जो उस थाने का भार साधक है, कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, तो वह तुरंत रिपोर्ट किसको करेगा? एक भार साधक को यह पता चला कि उसके आसपास किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, यानी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, तो वो किसके लिए तुरंत रिपोर्ट करेगा? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को,
मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट को, उच्च न्यायालय को, या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पुलिस 2024 में। तो सही आंसर जाएगा दोस्त ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सबसे पहले सूचित करेगा। तो ए विकल्प 5 नंबर में बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपका एक एक ध्यान से देखा हुआ क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिक टू डिक एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस बल को दी गई है। ठीक है, कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस बल का काम है। भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ का अपना अलग पुलिस बल है ना। जीवन पर्यंत कर्तव्य किस बल का आदर्श वाक्य है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, ये ऊपर की लाइन से तो मैटर ही खत्म हो गया आपका। अब तो आपको बताना है जीवन पर्यंत कर्तव्य किस बल का आदर्श वाक्य है? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यूपी पुलिस, बीएसएफ, या फिर विशेष सुरक्षा बल। तो याद रखना जीवन पर्यंत कर्तव्य जो वाक्य है ये बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। याद रखना बीएसएफ का वाक्य है, विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वहां पदस्थापित हैं। पदस्थापित का मतलब यानी आप वहां पद के तौर पे स्थापित किए गए हैं, जहां के आसपास के छोटे बच्चे स्कूल ना जाकर रास्ते में जुआ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? क्योंकि वहां आपका पद स्थापित किया गया है, उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे? तर्क बाई तर्क काटो, बिल्कुल गलत है जी। उनके माता पिता को सूचित करेंगे, तो बिल्कुल अगर आपको पता है तो माता पिता को सूचित करो, क्योंकि वो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे वो। आगे स्कूल, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित तथा बड़े भाई की तरह उनके साथ पेश आएंगे। तो ये दोनों ही प्रबल हो जाएंगे। बी व सी दोनों बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखा तो प्रत्येक क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, एक बेहतर तैराक होने के लिए क्या जरूरी है? एक बेहतर तैराक अगर आप लोगों को बनना है, एक बेहतर आपको स्टूडेंट बनना है, तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ जरूरी है? मानसिक असंतुलन, शारीरिक शक्ति, मानसिक दृढ़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये मानसिक असंतुलन है, ये गलत है। असंतुलन नहीं, संतुलन होता तो मैं ठीक कर देता। शारीरिक शक्ति नहीं चाहिए एक बेहतर तैराक होने के लिए। एक बेहतर तैराक होने के लिए मानसिक दृढ़ता चाहिए, यानी दृढ़ चाहिए। जो आपका मानसिक स्थिति है वो दृढ़ चाहिए, बिल्कुल दृढ़, जो विचलित ना हो, टिका रहे। तो ये विकल्प बिल्कुल तीसरा राइट हो जाएगा दोस्त। सवाल नंबर 9 को करते हैं। सवाल नंबर 9 को जरा ध्यान से देखना। अल्पसंख्यक, जो कि आर्टिकल 1930 में दिए हुए हैं, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? आपको पता लगा अल्पसंख्यक का मतलब SC ST वगैरह चीज़ समझ जाइए भाई। अगर ये आपके सामने है तो आपका व्यवहार फिर कैसा होगा? समानता का व्यवहार होगा क्या? तो बिल्कुल राइट है, समानता का व्यवहार, क्योंकि आर्टिकल 14 ये बयान करता है कि भाई सभी के लिए समान न्याय है, सभी के लिए समानता है। भाषा, धर्म, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर भेदभाव ना करना, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका कार्य नहीं हो सकता, ये आपका व्यवहार नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर उनके उत्थान का प्रयास करना, तो बिल्कुल सही है। इसलिए उपरोक्त तो सभी आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। आगे बढ़ते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भारत में कहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। सवाल नंबर 10 है। अगर वीडियो पसंद आए, लगे कि हाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में जनहित अर्थात सार्वजनिक हितों के संरक्षण को शामिल किया गया है? जनहित, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। यह आदर्श वाक्य जनहित के संबंध में पुलिस का होता है।
ठीक है। जनहित का मतलब होता है जनता यानी आपका हित। तो भाई संविधान जो है भारत का, इसके किस भाग में जनहित अर्थात सार्वजनिक हितों के संरक्षण को दिया गया है? तो वो मूल अधिकार हैं भाग 3 में 12 से 35, वहीं पे जनहित दिया गया है, याद रखना है ना। मूल अधिकार है वहीं जनहित है, आपका जनता का हित है। तो विकल्प तीसरा ना होके भाग तीसरा बिल्कुल, यानी कि विकल्प इसका बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। विनोद ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत व मानहानि को फैलाया है। उसने कोई ऐसा कुछ लिखा है जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि को फैलाया गया हो। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। किसके लिए? दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए, मानहानि के लिए, या फिर युद्ध फैलाने के लिए। इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि देखो उसने राज में फैलाने की कोशिश की है ये बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश नाम आ रहा है। अगर वो भारत में करता, भारत सरकार के विरुद्ध, तो मैं यहाँ उसे आंसर कर देता देशद्रोह, लेकिन उसने राज्य में किया है, तो इसलिए आंसर करूंगा राजद्रोह, है ना। राजद्रोह के लिए उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना है चीज। आगे बढ़ते हैं। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या कब से मौजूद है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सांप्रदायिकता की भावना, सांप्रदायिकता की समस्या, ये कब से मौजूद है आपके भारत के समाज में? प्राचीन काल, आधुनिक काल से, मध्यकाल से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए प्राचीन काल में ऐसा था नहीं, मध्यकाल में ऐसा था नहीं। सांप्रदायिकता की भावना फैली है आधुनिक काल से। विकल्प आप लोगों का इसमें 13 नंबर के लिए बी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की थी? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की थी? सवाल नंबर है 14। 27 सितंबर 1980, 27 मार्च 1980, 27 दिसंबर 1980, या फिर 30 दिसंबर 1980? तो राइट आंसर जाएगा 27 सितंबर 1980, है ना। 27 सितंबर 1980 को, है ना, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस कांस्टेबल के रूप में आप लोग क्या करोगे? यानी आप लगे हुए हैं पुलिस में, आपके सामने दो लोगों में झगड़ा हो रहा है ना। आप क्या करोगे? तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे, वो उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे, ठीक है। और दूसरा, चुपचाप वहाँ से हट जाएंगे, ये तो गलत ही है, हटेंगे नहीं। जिन व्यक्तियों को आप जानते हैं बिना कारण जाने उनके पक्ष में लेंगे और दूसरे के थाने में बंद कर देंगे, बिल्कुल गलत। दो दो डंडे लगाएंगे, बिल्कुल गलत। ये ए वाला तर्क बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे, वे उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए बोलेंगे। सवाल नंबर 16 देखो। पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हो? तुम कहते हो ना पुलिस रिमांड पे गया, भाई वो तो पुलिस ने अपने रिमांड पे ले रखा है, वो रिमांड पे ले रखा है, पुलिस उसे छोड़ेगी, ऐसे ही सोचते हो ना। थाना हवालात में अभियुक्त को बंद रखना, तो बिल्कुल सही है यार, ये तो क्या सही है ये? सवाल नंबर 16 गलत। पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? थाना हवालात में अभियुक्त को बंद रखना, अभियुक्त को कारागार में बंद रखना, ये वाला ठीक है। अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु व पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना, ये नहीं। अभी पुलिस रिमांड का मतलब अभिरक्षा में रखा गया, उससे पूछताछ होगी हथियार बरामदगी की, है ना। अभियुक्त से पूछा जाएगा कि कैसे, कहाँ से, कैसे उठाया है, ये सारी, और ये उसकी अभिरक्षा करेगी पुलिस। 16 का भी बिल्कुल राइट होता दोस्त। 17 देखिए। स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो केंद्रीय पुलिस बल का गठन स्वतंत्रता के बाद कब किया गया था? 28 दिसंबर 1949, 27 नवंबर 1948, 28 दिसंबर 1947, 28 मार्च 1949? सवाल नंबर 17 इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो गठन किया गया था 28 दिसंबर 1949 को किया गया था। इस प्रकार से दोस्त ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रट लेना ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके ड्यूटी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा है ना। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? सांप्रदायिक जो दंगा है वो भड़का हुआ है, और सांप्रदायिक का मतलब होता है जो
असमान कास्ट वाले लोग होते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान हो गया, और भी है ना, हिंदू सिख हो गए, कुछ भी मतलब झगड़ा आपसी दो गुटों में बटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप सभी मुसलमानों को पाकिस्तानी बताकर उन्हें सुरक्षा देने से मना कर दोगे, गलत बात। आप मुसलमानों को गौहत्या का पापी समझकर उन्हें बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, ये भी गलत। आप सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम आपस में निपट लेंगे, ये भी गलत। तो चौथा ही बिल्कुल सही है। आप हिंदू तथा मुसलमान के साथ बिना भेदभाव किए उचित कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी सही, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। तो ऐसे में डी विकल्प दोस्त आपका बिल्कुल राइट होता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 19 के लिए, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? जो एस सी एस टी हैं उनके प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? आर्थिक समृद्धि के लिए, देश की अखंडता के लिए, सामाजिक विषमता समाप्त करने के लिए। तो अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता जो जरूरी है वो देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। आप लोगों से क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए तो आंसर बी विकल्प होगा इसका। ठीक है भैया, चलो सवाल नंबर 20 कर लेते हैं। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ उपबंधित है? लैंगिक समानता यानी समान है, ठीक ना, सभी लोग, ये कहाँ पे है? संविधान के नीति निर्देशक तत्व में तो है नहीं भैया, ठीक है, फिर कहाँ पे है उसमें भी लैंगिक समानता का सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भी है, आर्टिकल 14, 15, 16 में भी है, उपरोक्त सभी में दे रखा है लैंगिक समानता सिद्धांत, यानी समानता का जो सिद्धांत है सभी में दे रखा है, याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप एक नदी के पास से गुजर रहे हैं, आपने क्या देखा? और आपको तैरना भी आता है। अचानक ही एक बच्चे के डूबने की आवाज़ आती है और आपको तैरना तो आता है बिल्कुल, तो आप क्या करोगे? आप कुशल तैराक के आने का इंतजार करोगे? बिल्कुल गलत। आपको तैरना तो आता है, बच्चा डूब रहा है, इतने कुशल तैराक आएगा, इतने तो उनका पता भी नहीं चलेगा बच्चे का कहाँ गया। आप बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ेंगे, ये बिल्कुल प्रबल है। तीसरा, आप चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे क्या? बिल्कुल गलत। तो आप बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ेंगे, क्योंकि आप एक पुलिसकर्मी हैं और आपको तैरना आता है नदी के पास से जब आप लोग गुजर रहे तब। आगे सवाल नंबर 22, देखिए, जनहित की शुरुआत जनहित की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी भारत में। भारत में जनहितवाद की शुरुआत किसने की थी? जनहित मतलब जनता का हित। जनहित को कहाँ से लिया गया है दोस्त? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से शामिल किया गया जनहित को, याद रखना। जनहितवाद की शुरुआत किसने की थी? न्यायमूर्ति PN भगवती, हीरालाल छेकानिया, VR कृष्ण अयंगर या फिर A वैसी, दोनों। तो देखो, न्यायमूर्ति PN भगवती ने की थी, VR कृष्ण अय्यर ने की थी, A वैसी, दोनों बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प राइट हो जाएगा। देखिए, आज आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, अगर आप लोगों को हमारा ये तरीका समझ में आ रहा है 20-20, 22-22 क्वेश्चन डेली का, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये तरीका ठीक है। और इसी प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन भी एक साथ कराना, फिर उससे आप लोग याद नहीं रख पाओगे। इतने क्वेश्चन को 1 से 2 बार वीडियो में रिपीट कर लो, बहुत है। डेली वेज इसी प्रकार से वीडियो में देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।